Hello students, in today's video firstly we will revise disadvantage of synthetic fibers, then we will move towards new topic. First disadvantage is they are non biodegradable, hence cause lot of pollution. ये सिंथेटिक फाइबर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होती है. नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये फाइबर्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन नहीं कर पाते हैं. हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है, सब्सटेंसेस पे एक्शन करना एंड उसको फाइनली सॉइल के साथ मिक्स कर देना, उसको ख़त्म कर देना. बट सिंथेटिक फाइबर के ऊपर बैक्टीरिया का एक्शन वर्क नहीं करता है. बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाती है. दैट्स वाई इस टाइप के फाइबर्स एटमॉस्फेयर में सालों साल रह जाते हैं एंड इससे पॉल्यूशन होती है. सेकेंड, दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू देम. अपने से वो एयर को पास होने नहीं देते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर समर्स. थर्ड इज दे आर जनरली हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक का क्या मीनिंग होता है? वाटर हेटिंग मीन्स ये वाटर को हेट करते हैं. ओके क्या लिखा हुआ है? दे रिपेल मॉइस्चर. तो वही बात हुई, वाटर को हेट करते हैं एंड वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. साथ ही साथ दे डू नॉट अलाउ इनफ सर्कुलेशन ऑफ एयर आइदर. एयर की इनफ सर्कुलेशन को भी अलाउ नहीं करते हैं. ये ईजिली मेल्ट हो जाते हैं एंड बर्न हो जाते हैं एंड स्मॉल स्टिकी बीड्स बनाते हैं हाई टेम्परेचर पे. ठीक है, तो अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हैं तो हमेशा आप रिस्क पे हैं. किस चीज़ के रिस्क पे? आप जल सकते हो. ठीक है, रिस्क ऑफ गेटिंग बर्न. ड्राई वेदर में ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं एंड दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज स्किन प्रॉब्लम. इससे स्किन की प्रॉब्लम होती है. हमने ऑलरेडी इसको समझ रखा है. अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. प्लास्टिक. प्लास्टिक कैसे मटेरियल को कहा जाता है? वैसे मटेरियल जो इजीली माउल्ड हो सकते हैं, जिनकी शेप हम चेंज करके एक नई शेप बना सकते हैं. ठीक है, तो उस टाइप के मटेरियल को प्लास्टिक कहा जाता है. नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी क्या होती है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी माउल्डेड और चेंज इनटू डिज़ायरेबल फॉर्म. आपने देखा होगा प्लास्टिक को गला करके दूसरी शेप दे देते हैं, है ना. तो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, प्लास्टिक की, इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टिसिटी कहा जाता है. क्लियर? एंड जो मटेरियल इजीली अपनी शेप साइज को चेंज कर लेते हैं बाय हीटिंग या बाय सम अदर प्रोसेस, उनको प्लास्टिक कहा जाता है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक आर लाइट इन वेट. प्लास्टिक लाइट इन वेट होते हैं, हल्का वजन होता है इनका. प्लास्टिक्स हैव मोर टेंसिल स्ट्रेंथ. प्लास्टिक की खिंचाव शक्ति, खिंचाव मीन्स इसको आप एक दूसरे को बहुत यू कैन से ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. थर्ड, प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक क्या है? गुड इंसुलेटर है. किसके? हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के. मीन्स हीट को अपने से पास नहीं होने देते एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास नहीं होने देते. फोर्थ इज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. अगेन प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है. इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर बैक्टीरिया के एक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है. ये डिग्रेड नहीं हो पाते हैं. ठीक है, या ऑलरेडी रिटन हियर. सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर लाइक अनलाइक नेचुरल मटेरियल्स. जैसे नेचुरल मटेरियल को ले लो. आपके घरों में जो सब्ज़ी के जो टुकड़े होते हैं, अगर आप बाहर सॉइल पे आपने कहीं थ्रो कर दिया, आफ्टर 10 और 20 डेज़ के बाद आप देखोगे कि वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं? वैनिश हो जाते हैं. तो वो क्यों हो पाते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनके ऊपर एक्शन करी, उसको सड़ाया, उसको गलाया एंड सॉइल के साथ मिक्स कर दिया. तो उनको क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल. बट अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक अगर सालों साल रह जाएंगी बट वो डिग्रेड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होती है. प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन मेनी कलर्स फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट. प्लास्टिक्स अलग अलग कलर्स में मिलती हैं जिससे अलग अलग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं.
दे कैन बी एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, वो ग्लास के जैसी ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।